क्या आप जानते हैं, जो आदिवासी लोग 100 से 500 रुपए लेकर वोट देते हैं, वे अपने परिवारों का वर्तमान और भविष्य बेच देते हैं। आज के युग में हमने देखा है कि कई राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके वोट के बदले 100 से 500 रुपए देकर वोट खरीदते हैं। पर वो आदिवासी मतदाता अपना वोट नहीं बेच रहे होते। वे अपना जल, जंगल, जमीन, खनिज के हक, अधिकार अपने बच्चों और परिवारों का वर्तमान और भविष्य तक बेच देते हैं और उन्हें यह पता भी नहीं चलता। जाने अनजाने वह पैसे लेकर वोट देकर बड़ा घोर पाप कर रहे होते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। जो आदिवासी लोग 100 से 500 रुपए लेकर वोट देते हैं, वे अपने परिवारों का वर्तमान और भविष्य बेच देते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। कोई भी राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी जो चुनाव के दौरान पैसा खर्च करते हैं, वह पैसा आता कहां से है? क्या आपने कभी सोचा है? पहले के जमाने में यह पैसा लोगों से लिया जाता था, जैसे 5-5 रुपए की सदस्यता शुल्क या चुनाव सहयोग राशि के रूप में, जैसे आपने संघ, भाजपा आदि के पुराने दौर में देखा होगा। जब लोग इन प्रक्रियाओं से जुड़े होते थे तो उनके काम भी होते थे और उनके बारे में सोचा भी जाता था। पर अब वह पुराना दौर जो जनता से जुड़ा था कहीं खो गया वो है, और अब आ चुका है चुनावी बॉन्ड का दौर। आपने हाल ही में चुनावी बॉन्ड के बारे में चल रही बड़ी बहस को समाचारों में देखा और सुना भी होगा, जिसमें बद्दी कंपनी और उद्योगपतियों ने इन सभी राजकीय दलों को हजारों करोड़ों का चंदा दिया है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां सभी राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं और यह पैसा होता है बहुत बड़ा पैसा। जब ये कंपनियां चुनाव के लिए इतना पैसा देती हैं तो बदले में कुछ ना कुछ तो लेती ही हैं, जैसे कोयले की खदानें, नीतियों में बदलाव, अनुसूची 5 को लागू न करना, पेसा कानून को कमजोर करना या ग्राम सभा की शक्ति घटाना, उसकी अवमानना करना। अब आते हैं हमारे आदिवासी नेताओं पर। जब कोई आदिवासी नेता किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट लेता है तो वह सीधे सीधे उस पार्टी और उसके पीछे खड़ी कंपनियों व उद्योगपतियों के दबाव में काम करता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वह एक बंधुआ मजदूर की भूमिका में आ जाता है। तो आप ही सोचिए, वह बंधुआ मजदूर आदिवासी समाज के अधिकारों की बात कैसे करेगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे आदिवासी नेताओं के कारनामे देखकर और थोड़ी जांच पड़ताल करने पर उनकी ईमानदारी का पर्दाफाश 1 मिनट में हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमारे आदिवासी सांसद और विधायक ने लोकसभा या विधानसभा में आदिवासी समाज के हित के लिए कौन-कौन से प्रश्न पूछे हैं या मांगे रखी हैं, यह आज आप ऑनलाइन देख सकते हैं। TAC, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जो संविधान की धारा 244(1) के तहत आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनी है, उसमें अधिकांश आदिवासी विधायक सदस्य होते हैं। परंतु इस TAC की बैठकें तक नहीं होती, और जो होती भी हैं, उनमें जो मुद्दे चर्चा में लिए जाते हैं, उन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा, आप अपने इन आदिवासी विधायकों का चेहरा तक नहीं देखना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि देश के विकास की आड़ में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन लगातार छीने जा रहे हैं। उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकारों से भी जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। आदिवासी बजट को भी लूटा जा रहा है, जैसा कि हमने मनरेगा, नाल से जल आदि योजनाओं में हुए घोटालों में देखा है। आदिवासी क्षेत्रों में जो खनिज हैं, उन पर संविधान और कई कानूनों ने आदिवासियों को ही विशेष अधिकार दिए हैं। फिर भी आदिवासी न तो खदानें चला पाते हैं, न ही डंप का अधिकार पाते हैं। अगर कोई मेहनत कर अपनी खदान की मंजूरी भी ले लेता है तो उसे अवैध खनन के लिए मजबूर किया जाता है। कहा जाता है कि आदिवासी को रोजगार पाने के लिए पढ़ना, लिखना और डिग्री लेना होगा। पर सवाल है कैसे, जब आज आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और दिन ब दिन उन्हें भी बंद किया जा रहा है। पर हमारे आदिवासी नेता मौन हैं, क्योंकि उन्होंने जो वोट पैसे देकर खरीदे हैं
उनका कर्ज चुकाना है, जनता की सेवा नहीं, सत्ता की सेवा। आपने देखा होगा कि ये आदिवासी नेता खबरों में बने रहने के लिए कई तरह के नाटक करते हैं, जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हो। हर साल वही स्क्रिप्ट, वही नाटक दोहराया जाता है। वे आदिवासियों के अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता कि संविधान ने आदिवासियों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। इनसे कानून कायदे की बात मत पूछिए और उम्मीद भी मत रखिए। सत्ता पक्ष के आदिवासी नेता मौन हैं, पर विपक्ष के आदिवासी नेता भी मौन हैं। हाँ, जब बोलते हैं तो बस वही संवाद जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, न कि आदिवासियों के हक के लिए। लोग क्या कर सकते हैं? 1, अपने वोट की कीमत समझें। 100 या 500 रुपए लेकर मत बेचने का मतलब अपने अधिकार, अपनी जमीन और बच्चों का भविष्य बेच देना है। 2, सच्चे जनप्रतिनिधियों को चुनें जो आपके बीच रहते हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं। 3, ग्राम सभा को सशक्त बनाएं। संविधान ने ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति दी है, उसे अपने हाथों में लें। 4, कानूनों की जानकारी रखें। पेसा, अनुसूची। 5, वन अधिकार, कानून जैसे नियमों को जानें और लागू करवाएं। 5, युवा जागरूकता बढ़ाए। नई पीढ़ी को समझाए कि बदलाव वोट से आता है, नोट से नहीं। अब हम मत के लिए पैसों का चलन बंद कर देंगे, पर केवल पैसों से नहीं, अच्छे लोगों को समर्थन देकर वे उम्मीदवार बनाएंगे जो आदिवासी समुदाय के हक के लिए आवाज उठाएंगे। ऐसे नेता हों जो लोगों के दुख दर्द को समझें, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात करें, कानून और संविधान की समझ रखते हों और लोभ, लालच व भ्रष्टाचार से परे हों। ऐसे लोगों को हम आगे लाएंगे। ये काम केवल संसद या विधायक के स्तर तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें गांव और तालुका के हर मंच पर, यानी सरपंच, पंचायत सदस्य, तालुका पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत प्रमुख और सदस्यों तक हर स्तर पर सच्चे और निडर प्रतिनिधि खड़े करने होंगे। तभी हम भारत माता के जल, जंगल, जमीन, खनिज और हमारी आने वाली पीढ़ियों के संवैधानिक अधिकार बचा पाएंगे। आइए एकजुट हों और अपने अधिकारों के लिए ऐसे प्रतिनिधि चुनें जो वचन नहीं बल्कि काम करें। इस लेख को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि हर आदिवासी जागे, समझे और बदलाव की शुरुआत करे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।